सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि क्या कार्य के बगैर विश्वास मरा हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे समझें। हम विश्वास तो करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, पर कर्म नहीं करते हैं। तो क्या इस जगह पर हमारा विश्वास मरा हुआ है या फिर नहीं। तो आज हम लोग इस बात का हल परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कथन हर प्रश्न का हल बड़ी सरलता से देता है। हम वचन पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक अध्याय 2 उसके 14 पद से 26 पद तक। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म नहीं करता, तो इससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है। यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े ना हो और उन्हें प्रतिदिन के भोजन की आवश्यकता हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से चले जाओ, गरम और तृप्त रहो, पर उन्हें वह वस्तु न दे जो उसके शरीर के लिए आवश्यक है, तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि उसके साथ कार्य ना हो तो अपने आप में मृतक है। परंतु कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो और मैं कार्य करता हूँ। तुम मुझे अपना विश्वास बिना कार्य के दिखाओ और मैं अपना विश्वास तुम्हें अपने कार्यों द्वारा दिखाऊंगा। तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है तो तुम ठीक करते हो। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और थरथराती हैं। परंतु हे मूर्ख, क्या तू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ है। क्या हमारा पिता इब्राहिम कार्यों के द्वारा उस समय धर्मी न ठहराया गया जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया। अतः तुमने देखा कि विश्वास उसके कार्यों में प्रकट हो रहा था और कार्यों के परिणाम स्वरूप उसका विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह लेख पूर्ण हुआ। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया तथा वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अतः तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। वैसे ही राहब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कार्यों से धर्मी न ठहरी। अतः जैसे शरीर आत्मा के बिना मृतक है, ठीक वैसे ही विश्वास भी कार्य के बिना मृतक है। इस वचन में यही बताया गया है कि बिना कार्य के विश्वास मरा हुआ है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस वचन में ये भी लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और थरथराती हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, उसी प्रकार हमारा विश्वास भी कार्य के बिना मरा हुआ है। क्या आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस कार्य के बारे में कह रहे हैं। क्या कोई बिजनेस करने के लिए कह रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर के कार्य की बात हो रही है। जो पाप में डूबे हुए हैं, आपके द्वारा उनको बचाने की बात हो रही है। क्या आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इस कार्य को कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो आपका विश्वास मरा हुआ है। जैसे शरीर आत्मा के बिना परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? क्या इसी लिए कि केवल आपका उद्धार हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है कि आप उसके कार्य को करें, विश्वासियों की सहायता करें, बीमारों को चंगाई की प्रार्थना करें, लोगों को स्वर्ग राज्य की बातें बताएं, ताकि आपके द्वारा उनकी आत्माएं बचाई जा सकें। क्योंकि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि अधिक से अधिक आत्माएं बचाई जाएं। क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है, बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो। इन सभी कार्यों को करते हुए एक खास बात आपको ध्यान में रखना है कि किसी से भी आपको इसका मोल नहीं लेना है। कोई दे दे अलग बात है, क्योंकि आपको जो इन सभी कार्यों को करने की सामर्थ मिली है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिली है। क्योंकि आपको जो इन सभी कार्यों को करने की सामर्थ मिली है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से मुफ्त में मिली है। तो किस बात का आप पैसा ले रहे हो? मुफ्त में आप भी करो, इसका फल आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देगा। आजकल सभाओं में देख रहे हैं कि जिसके हाथ में पैसा है उसके लिए स्पेशल प्रार्थना हो रही है। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किसी एक व्यक्ति
जिसके पास पैसा है उसको स्पेशल चंगाई देने के लिए आया है। तो आप दोनों में से स्पेशल पैसा लेकर प्रार्थना करने वाले और कराने वाले, आप दोनों स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने से वंचित हो जाओगे। परमेश्वर ने आपको समान अधिकार दिया है। आपका विश्वास कैसा है? आपकी चंगाई सिर्फ इस पर निर्भर करती है। जो सामर्थ एक प्रचारक पास्टर के पास है, वो सामर्थ आपके पास भी है। सिर्फ आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है, हमारे हर काम को वो पूरा करेगा। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।